मैं सुधीर कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसाइटी उतावड़ से आपका सीएनसी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज़ जो कि अब पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पार्ट 1 में हमने जो कि आपका पार्ट प्रोग्राम है उसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया था कि कोई भी हम पार्ट प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। मैंने आपको 11 स्टेप्स बताए थे। हम कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो कौन सी टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, सिस्टम, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल। वर्ड्स एंड ब्लॉक, तो वर्ड्स एंड ब्लॉक में मैंने आपको एन, सीक्वेंस नंबर, जी कोड, डायमेंशंस, फीड फंक्शन, स्पीड फंक्शन, टूल एंड जो आपके मिसलिनियस फंक्शन भी है उनको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद डिफरेंट फॉर्मेट को डिस्कस किया था कि वर्ड एड्रेस में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो सीएनसी में हम प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करता है, तो हमारा फॉर्मेट जो है वो फिक्स होना चाहिए। अब जो कि हमारा पार्ट 2 है, इसमें बेसिकली हम लोग जी कोड, एम कोड को डिस्कस करेंगे। जी कोड, एम कोड में क्या डिफरेंस है, और इस ऑब्जेक्टिव में, इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव आपको जितने भी फंडामेंटल्स हैं उसको और अच्छी क्लैरिटी से यहाँ पर क्लियर करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द जी कोड्स। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा और लास्ट प्रेजेंटेशन में भी जब हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे फॉर्मेट को, तो वहाँ पर सीक्वेंस वर्ड, ठीक है, सीक्वेंस नंबर, जी कोड, ओके, एम कोड। तो जी कोड बेसिकली है क्या, तो यहाँ हम कोशिश करते हैं जी कोड को समझने की। जी कोड इज बेसिकली इट इज़ द ऑपरेशनल लैंग्वेज फॉर सीएनसी मशीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बेसिकली आप अपने मशीन कंट्रोलर को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए टूल को कैसे मूव करना है, हाउ टू मूव द टूल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वेरियस कटिंग ऑपरेशन, ये फंक्शन बेसिकली जी कोड का है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जी कोड को हम लोग बेसिकली प्रिपरेटरी फंक्शन भी कहते हैं। सो these functions are used to determine the geometry of the tool movement and operating state of the machine controller. So ये बेसिकली फंक्शन था हमारा जी कोड का। अब जी कोड बेसिकली करते क्या है, एक तो रैपिड मूवमेंट, ओके, पॉइंट टू पॉइंट, और जो भी आपका फीड मूवमेंट है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। अब ये फीड मूवमेंट चाहे वो एक आर्क की फॉर्म में हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो, सो ये सारी चीज़ जी कोड की हेल्प से करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जी कोड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जी कोड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर एड्रेस होगा, एड्रेस मीन जी, और फिर डबल डिजिट होंगी, ओके, डबल जो आपकी 2 डिजिट जो है नंबर है ये इम्प्लाई करता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे जी कोड लिखे हुए हैं, लाइक G20, G21, G98, G99, G27, G28, G29, G30, G00 और G01। अब देखिए इसमें मैं एक एक करके इनका आपको फंक्शन बता देता हूँ। G00 क्या होता है, देखिए, और एक्सप्लेनेशन जब हम क्या कहते हैं प्रोग्राम को राइट डाउन करना सीखेंगे उसमें मैं आपको इसकी यूटिलिटी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अभी G0 का मतलब होता है मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन रैपिडली आपको पोजिशनिंग करना है एट द रैपिड स्पीड। G01 क्या होता है, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर इंटरपोलेशन। G20 का मतलब होता है ये बेसिकली जो आपके कैटेगरी इन जो आपके कोऑर्डिनेट हैं उस कैटेगरी में आते हैं।
G20 का मीनिंग होता है कि हमारा कोई भी इनपुट डेटा यदि हमें इंच में, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंच में यदि हमें देना है तो वहाँ पर हम G20 को यूज़ करेंगे। और G21 यदि हमें इनपुट डाटा मेट्रिक यूनिट में देना है तो वहाँ पर हम G21 को, दैट मीन यूनिट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। G98 जो है, G98 बेसिकली जो हमारा फीड रेट है, यदि फीड रेट हमारा पर टाइम है तो देन वी यूज़ द G98। और G99 फीड रेट यदि हमारा पर रिवोल्यूशन है। और जो मैंने अभी आपको G20, G21 और G98 और G99, ये बेसिकली इनिशियल सेटिंग में यूज़ किया जाता है। इनको हम लोग इनिशियल सेटिंग में यूज़ करते हैं। इसके आगे आप देखेंगे G27 है, तो G27 इज बेसिकली यूज फॉर द रेफरेंस पॉइंट रिटर्न चेक। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अभी जो हमारा कैटेगरी मोशन वाले पार्ट है ये, जैसा कि G20, G21, G98, G99 ये आपके क्या कहते हैं, कैटेगरी कोऑर्डिनेट के पार्ट थे। तो G27, G28, G29 और G30 ये आपके जो भी आपकी कैटेगरी मोशन है उससे रिलेटेड है। होम पोजीशन में इसको हम यूज़ करेंगे। G28 आपको ऑटोमेटिक जीरो रिटर्न पर आना है। G29 जो रिटर्न फ्रॉम द जीरो पोजीशन, और G30 सेकंड रेफरेंस पॉइंट रिटर्न। अभी इस पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिखना सीखेंगे फिर ये दोबारा से कोड आएंगे और वहाँ पर इनकी यूटिलिटी जो है वो आपको दिखेगी कि किस तरीके से हम इनको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। नाउ एम कोड। तो बेसिकली एम कोड को हम लोग CNC की भाषा में जो हमारे क्या कहते हैं, मिसलिनियस फंक्शन है, ठीक है, मिसलिनियस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब मिसलिनियस फंक्शन है क्या, ठीक है, जैसे कि आपको स्पिंडल को ऑन ऑफ करना है, ओके, स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हीटिंग ना होने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कूलेंट है उसको ऑन ऑफ करेंगे, ओके। हमें अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना है। तो दैट मीन बहुत सारे जो CNC या NC मशीन के जितने भी मिसलिनियस ऑपरेशंस हैं उनको इंडिकेट करने के लिए एम कोड का यूज़ किया जाता है। देखिए, CNC पार्ट प्रोग्रामिंग में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं और एक कोडिंग फॉर्म में लिखते हैं। G और M कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको G और M कोड को यूज़ करना आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम प्रोग्राम का 70% जो काम है वो आ गया, ओके। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो एम कोड इज़ बेसिकली इट इज़ द एक्सिलरी कमांड यूज फॉर द मिसलिनियस फंक्शन। और ये मिसलिनियस फंक्शन किसका है, मिसलिनियस फंक्शन ऑफ NC या CNC मशीन। एम कोड इज़ कंबाइंड विद द G कोड। तो जब हम प्रोग्राम को राइट डाउन करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि G कोड के साथ इसको कंबाइंड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन G कोड एंड M कोड। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ओके। तो जैसा कि पहला आपका है, G कोड का मतलब होता है कि मोशन, और ठीक है, जो आपका मोशन ऑफ द टूल रिलेटेड टू द वर्क पीस। और M कोड का मीनिंग होता है मशीन फंक्शन, लाइक स्पीड, लाइक कूलेंट, ओके। इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो हमारा G कोड है, सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, G कोड इज़ बेस्ड ऑन द CNC पार्ट और जो आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन। बट M कोड इज़ मेनली रिलेटेड टू द स्विच मशीन, ऑन ऑफ, प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ स्टॉप करना है, स्पिंडल ऑन करना है, स्पिंडल ऑफ करना है, स्पिंडल को जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। तो G कोड तो बेसिकली CNC पार्ट या जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है उस पर बेस्ड होता है, बट M कोड इज़ टोटली रिलेटेड विद द स्विच मशीन, ऑन ऑफ। थर्ड पार्ट
जो थर्ड डिफरेंस है, जी कोड एक्टिवेट द न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन बट एम कोड एक्टिवेट द पीएलसी ऑफ द मशीन। पीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएलसी मीन दैट इज द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब आप नीचे कुछ कोड्स देख रहे होंगे, M00, M01, M02। सो M00 इज बेसिकली यूज, कोई भी हमें प्रोग्राम है उसको स्टॉप करना है, वहाँ पर हम M00 को यूज़ करते हैं। M01 ऑप्शनल स्टॉप, ओके। M02 किसी भी प्रोग्राम का एंड करना है, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। M03 स्पिंडल आपको ऑन करना है, बट स्पिंडल ऑन करके उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कराना है, तो देन वी यूज़ M03, बहुत इंपॉर्टेंट है। M04 स्पिंडल ऑन करना है लेकिन उसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। अब यदि स्पिंडल को आपको स्टॉप करना है, देखिए M03 और M04 में क्या था, स्पिंडल हमारा ऑन है लेकिन आपको स्पिंडल को ऑफ करना है, तो देन वी यूज़ द M05। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जी कोड और एम कोड मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब आगे वाली स्लाइड में हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे स्टेप टर्निंग का, और उसके प्रोग्राम को कैसे लिखना है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ CNC मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, अब इस स्लाइड में हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे वो टर्निंग के लिए, ओके, CNC टर्निंग मशीन के लिए। देखिए, जैसा कि स्टार्टिंग में जब पार्ट 1 में हम लोगों ने एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल मोड को स्टडी किया था, तो वहाँ पर ही मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की थोड़ी सी जानकारी दी थी। देखिए, कोई भी प्रोग्राम को राइट डाउन करने से पहले थोड़ा सा हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करना होता है, और यदि आपके कोऑर्डिनेट बिल्कुल राइट हैं, ओके, तो फिर मशीन को, जो टूल है मशीन में, उसको मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए कोई ज़्यादा हाईली मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब हाईली मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे, देखिए जहाँ पर ये ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम मतलब जैसे हम कन्वेंशनली कोऑर्डिनेट जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टली को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, आप ओल्ड सिस्टम में देखिएगा, और यदि आप वर्टिकली जाएंगे तो उसको वाई एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों क्या कहते हैं कॉन्साइड करेंगे, यहाँ पे ओरिजिन भी होगा। लेकिन CNC में जब हम CNC टर्निंग सिस्टम की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस को कहा जाएगा जेड, ओके, और जो वाई एक्सिस है उसको कहा जाएगा एक्स एक्सिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। और ये जो बीच में आप पॉइंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं टूल ओरिजिन। टूल ओरिजिन मतलब 0 0। तो यदि आप टूल ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, ठीक है, यदि टूल ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जा रहे हैं या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जेड प्लस होता है, और टूल ओरिजिन के हम बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं माइनस जेड होता है, नेगेटिव जेड। सिमिलरली टूल ओरिजिन से आप अप जा रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव है, और टूल ओरिजिन के डाउन जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्स है। ये बिल्कुल सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो जब हम कोई भी पार्ट प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे और हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को असाइन करना है, ओके, वहाँ पे डिफाइन करना है, तो हमें इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जेड, यदि हम टर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जेड जो है वो लेंथ को इंडिकेट करेगा, ठीक है, कितना लेंथ हमें लेना है, और जो एक्स है वो हमारा डायमीटर को इंडिकेट करेगा। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, और ये सबसे बेसिक फंडामेंटल है। सो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। सो नाउ, जैसा कि लास्ट स्लाइड में CNC मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो टर्निंग ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारी टर्निंग मशीन होती है, अब आप यहाँ इस फिगर में थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करिए। यदि हम मशीन की भाषा में कहें, वहाँ थियोरेटिकल मैंने आपको बताने की कोशिश। अब देखिए यहाँ पर चक है,
चक का मेन फंक्शन क्या है? जॉब को होल्ड करना, जॉब कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ठीक है। तो अब आपको ओरिजिन कैसे लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि जब तक ओरिजिन नहीं डिसाइड होगा तब तक हम कोई भी कोऑर्डिनेट को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और जब तक कोऑर्डिनेट डिसाइड नहीं होंगे तो मशीन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे एक्सट्रीमली जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ओरिजिन यहाँ पर लेंगे हम लोग, और यदि इस ओरिजिन से फॉरवर्ड मूव करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स क्या कहते हैं, पॉजिटिव जेड है, और इसके बैकवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव जेड है, अप जाएंगे तो आपका पॉजिटिव एक्स है, और डाउनवर्ड आएंगे तो क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्स है। सो जेड इज बेसिकली यूज फॉर द लेंथ एंड एक्स इज यूज फॉर द डायमीटर। तो ये जो मैंने आपको बेसिकली टर्निंग से रिलेटेड फंडामेंटल्स बताए हैं, ओके। तो ये पॉइंट्स आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेटअप करके रखने हैं, और ये डायग्राम मैंने आपकी सिंपलिसिटी के लिए ही ड्रॉ किया है ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकें कि जब हम सीएनसी सिस्टम लेते हैं और जो ओल्ड सिस्टम है, तो सीएनसी सिस्टम में जहाँ पर हमारा जेड है, ओल्ड सिस्टम में एक्स होता है, और सीएनसी सिस्टम में जहाँ पर हमारा एक्स है वहाँ पर ओल्ड सिस्टम में वाई होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। So now, what is a turning operation? So turning operation, it is basically the removal of metal from the outer diameter of a rotating cylindrical workpiece. So आप यहाँ पे यदि डायग्राम देखेंगे तो बेसिकली है क्या कि चक में हमारा जो एक मटेरियल है, हमारी जॉब है, उसको हमने होल्ड किया हुआ है। तो इसके जो आउटर सरफेस है, ठीक है, ओके, आउटर सरफेस से मटेरियल को रिमूव करना, ठीक है। और मटेरियल रिमूव करने से क्या होगा? मटेरियल रिमूव करने से जो हमारी जॉब का डायामीटर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ओके। तो डायामीटर को रिड्यूस करना, और ब्यूटी क्या है इस प्रोसेस की, टर्निंग ऑपरेशन की, जो हमारा मटेरियल रिमूव्ड होगा, दैट मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम बोथ साइड। इसका मतलब ये है कि हमारी जॉब जब रोटेट करेगी तो मटेरियल जो है वो दोनों साइड से रिमूव होगा। ये टर्निंग ऑपरेशन की ब्यूटी है, और यही खासियत है कि टर्निंग ऑपरेशन इज यूज टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस यूजली टू ए स्पेसिफाइड डायमेंशन एंड टू प्रोड्यूस ए स्मूथ फिनिश ऑन द मटेरियल। अब जैसे ही हमारा वर्कपीस जो है क्या कहते हैं, टर्न करना स्टार्ट करेगा, तो जो एडजेसेंट सेक्शंस होंगे दे हैव द डिफरेंट डायमीटर, तो डिफरेंट डायमीटर हो जाएंगे, अब सेम डायमीटर नहीं रहेगा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इसी टर्निंग, ये मैंने आपको केवल एक बेसिक आइडिया दिया व्हाट इज द टर्निंग ऑपरेशन, ओके। आपने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी थियोरेटिकली इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। सो टर्निंग ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नाउ अब हम किस तरीके से प्रॉब्लम को पिकअप करना है और उस प्रॉब्लम का पार्ट प्रोग्राम कैसे रेडी करना है, थोड़ा सा उस तरफ मूव करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, I am thankful to you. I hope in this lecture you will understand about the G code and M code. You understand about the main coordinate system used in basically turning operation, and लास्ट में टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है ये भी आपने समझा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेल फर्स्ट स्लाइड में मेंशन है। थैंक यू वेरी मच।